हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर द कैंटरविले घोस्ट। द कैंटरविले घोस्ट ये जो है एक अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आपको इसको यूट्यूब पे इसका वीडियो भी मिल जाएगा, अलग से कहानी की पिक्चर भी बनी हुई है। और हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर ओटिस। कौन है मिस्टर ओटिस? व्हेन मिस्टर ओटिस वेल्दी अमेरिकन बायज कैंटरविले चेस। कैंटरविले चेस को वो जो अमेरिकन जो है वेल्दी व्यक्ति है, तो वो मिस्टर ओटिस वो खरीदते हैं। एवरीवन वॉन्स हिम, हर कोई क्या करता है, उसको वार्न करता है। दैट द मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है? हवेली। ठीक है, तो इज हॉन्टेड। हॉन्टेड मतलब भूतिया है, तो ये भूतिया हवेली है और हॉन्टेड हवेली है, तो इसको आप मत खरीदिए, सब उसको वार्न करते हैं। द घोस्ट ऑफ सर साइमन डी कैंटरविले। यहाँ पर जो घोस्ट है वो सर साइमन डी कैंटरविले का है। एंड अन इंग्लिश नोबलमैन, जो कि इंग्लिश नोबलमैन है। नोबलमैन का मतलब सरदार भी होता है, हेड भी होता है। वो हेड लिव्ड इन दिस मैनर, जो कि इस किले में या इस महल में रहता था। एंड डज हिज अटमोस्ट, एंड डज इट अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब पूरी कोशिश करना है ना, फिल विथ फुल स्ट्रेंथ फॉर टू फ्राइटन द ओटिस फैमिली। तो पूरी कोशिश क्या करता है कि ओटिस की फैमिली को डराया जा सके। रीड दिस पैसेज टू फाइंड आउट हाउ द फैमिली डील विथ द अनयूजुअल हैपनिंग इन मैनर। तो किस तरीके से एक पूरी कहानी बदल जाती है। इस कहानी के अंदर जो आप देखेंगे, जो सारे कैरेक्टर और सब कुछ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपना रोल निभाते हैं और कहानी आप जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है। तो कैसे होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द स्टॉर्म रेग्ड फियर्सली। रेग्ड मतलब कंटिन्यू वायलेटिंग, यानी कि काफ़ी तेज और उग्र तरीके से। फियर्सली मतलब काफ़ी तेज। ऑल द नाइट, तो जो तूफान है वो पूरी रात काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बट नथिंग ऑफ पर्टिकुलर नॉट अक्योर, लेकिन कोई भी ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई है। पर्टिकुलर नॉट अक्योर्ड यानी अभी तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ एवर वेन दे केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग को जब वो ब्रेकफास्ट पर नीचे के लिए आते हैं घर के सारे मेंबर, दे फाउंड द टेरिबल स्टैंड। वो सब क्या पाते हैं? एक खतरनाक जो है डरावना सा कहे जा सके, तो ऐसे स्टेन्स यानी कि जो दाग धब्बे होते हैं वो ऑफ ब्लड वंस अगेन ऑन द फ्लोर, तो उनको वापस से मिलते हैं फ्लोर के ऊपर, यानी कि उनको पहले भी मिल चुके हैं। आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ पैरागन डिटर्जेंट। तो पैरागन डिटर्जेंट एक डिटर्जेंट का नाम है, तो ये बोल रहे हैं कि कहीं उसका फॉल्ट तो नहीं है, पर आपस में ही बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। किसने कहा है? ये वॉशिंगटन ओटिस ने कहा है। फॉर आई हैव ट्राइड इट एवरीथिंग इट मस्ट बी द घोस्ट, लेकिन मैंने सभी तरीके से इसको जांच पर रख लिया है, ये मुझे लगता है किसी घोस्ट का काम है। ही अकॉर्डिंगली, इसलिए, अकॉर्डिंग मतलब इसलिए या फिर देयरफॉर, एडेड रब्ड आउट द स्टेन अ सेकंड टाइम, तो वो क्या करते हैं? वापस सेकंड टाइम इस तरीके के दाग धब्बों को वापस से मिटा देते हैं। बट द सेकंड मॉर्निंग इट अपेयर अगेन, लेकिन उसके बाद फिर से वो दिखने लग जाते हैं अगली मॉर्निंग में वापस से। द थर्ड मॉर्निंग ऑल्सो इट वॉज देयर, तो नेक्स्ट सुबह जो होती है वापस से वो सब उनको फिर से दिखते हैं। अब क्या होता है? बट द सेकंड मॉर्निंग अपेयर द थर्ड मॉर्निंग ऑल्सो, तीसरी बार भी जब ऐसा होता है, दो द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड, तो अब क्या करते हैं? वो लाइब्रेरी को ही लॉक्ड कर देते हैं। ठीक है, एट नाइट बाय मिस्टर ओटिस हिमसेल्फ, तो मिस्टर ओटिस जाकर खुद ही लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं कि शायद इसको बंद कर देते हैं तो अब ना हो ऐसा। एंड द की कैरीड अप स्टेयर, और चाबी लेकर अपने साथ ऊपर चले जाते हैं। द होल फैमिली वर नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड, पूरी फैमिली जो थी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मिस्टर ओटिस बिगेन टू सस्पेक्ट दैट ही हैड बीन टू रिजिड इन हिज डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट, लेकिन वो ये मानते थे कि वो ऐसा नहीं मानते थे कि घोस्ट होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसा मानता था कि घोस्ट नहीं होते हैं, तो शायद वो गलत हैं, वो ऐसा मानने लगे हैं अब। मिसेज ओटिस एक्सप्रेस्ड हर इंटेंशन, अब मिसेज ओटिस जो उनकी वाइफ है वो अपने इंटेंशन यानी अपने इरादे व्यक्त करती है ज्वाइनिंग द फिजिकल सोसाइटी। फिजिकल सोसाइटी जो कि घोस्ट वगैरह के बारे में अध्ययन करती है उसको बोला जाता है। एंड वॉशिंगटन प्रिपेयर्ड अ लॉन्ग लेटर,
तो अपनी इच्छा जाहिर करती है उनकी वाइफ कि मुझे ऐसी सोसाइटी में ज्वाइन करना है। एंड वॉशिंगटन क्या करता है, प्रिपेयर अ लॉन्ग लेटर, एक बड़ा सा पत्र तैयार करता है टू मेसी, मेसी मतलब मिस्टर का प्लूरल होता है यानी कि दो व्यक्ति, मेयर्स एंड पोर्टमोर, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ परमानेंस ऑफ द स्टैंड व्हेन कनेक्टेड विथ क्राइम। तो पर्टिकुलर जो दाग धब्बे उनको दिख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि इस तरीके से जो है उन्होंने एक लेटर पूरा बनाकर लिखा कि लगातार ऐसा बना रहना और ये किसी अपराध से जुड़ा हो सकता है ना। तो परमानेंस मतलब लगातार बना रहना, लास्टिंग फॉर एवर होता है। द नाइट ऑल डोर्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ फेंटास्मेटा वर रिमूव्ड फॉर एवर। तो उस रात जो है द नाइट ऑल डाउट्स, उस रात जो थे सारे डाउट जो थे एग्जिस्टेंस यानी कि उनके अस्तित्व के बारे में, फेंटास्मेटा यानी कि घोस्ट होता है, तो उनके बारे में जितने भी डाउट थे इन लोगों को वो दूर हो गए। दे द डे हैड बीन वर्म एंड सनी, जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था और धूप निकली हुई थी। इन द कूल ऑफ द इवनिंग, जब शाम हुई द होल फैमिली वेंट आउट टू ड्राइव, सारे लोग क्या करने गए, घर के घूमने फिरने गए, ड्राइव करने गए। दे डी नॉट रिटर्न होम आर 9 o'clock, 9 बजे तक वो घर पर वापस आए। वेन दे हैड अ लाइट सपर, और आके सपर मतलब शाम का रात्रि का भोजन, तो हल्का फुल्का उन्होंने भोजन किया। द कन्वर्सेशन इज नो वे टर्न अपॉन द घोस्ट, और उनके कन्वर्सेशन में कहीं भी घोस्ट का जिक्र नहीं हो रहा था। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एज आई हैव सिंस लर्न फ्रॉम मिस्टर ओटिस, जो भी उनका सब्जेक्ट आपस में डिस्कस हो रहा था उसका मतलब ये था कि जो भी उन्होंने सीखा है मिस्टर ओटिस से, वर मियरली सच एज फॉर्म द ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपस में कर रहे थे। मियरली मतलब केवल कन्वर्सेशन, सच एज अ इमेंस सुपेरिटी ऑफ, कि बहुत ज़्यादा इमेंस सुपेरिटी जो है ऑफ मिस फेनी, मतलब वहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड के होते हैं वैसे हॉलीवुड के होते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। फेनी डेवनपोर्ट और सरा बेनहार्ड एज एक्ट्रेस जो है उनके बारे में बात कर रहे थे। द डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन कॉर्न, और वहाँ पर जो ग्रीन कॉर्न होते हैं उसको ख़रीदने की जो दिक्कत होती है उनकी सिटी में, उसके बारे में। बकेट विथ केक जो बनता है वहाँ का जो स्पेशल केक होता है, हाउ मेनी इवन इन द बेस्ट इंग्लिश हाउसेस, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश हाउसेस को भी वहाँ पर लेने में परेशानी होती है, यानी बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिलती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोस्टन इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोल, तो जो इम्पोर्टेंस है ऑफ द बोस्टन इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोल, कि उनके देश की आत्मा जो है उनके बारे में। द एडवांटेज ऑफ द बैग चेक्ड सिस्टम इन रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर जो लोगों की आपस में जो बोली है काफ़ी अच्छे हैं। वर्ल्ड सोल मतलब मानवीय विचार होता है, तो मानवीय विचार आपस के जो देश की जो एक अंतरात्मा होती है एक तरीके से, मानव के बारे में सोचना, अच्छे लोगों के बारे में अच्छी बात करना इस तरीके से। तो उसके बाद वो वापस बात करते हैं कि बैग चेक, यानी कि अगर रेलवे का सिस्टम है कि यहाँ पर बैग वगैरह चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने वो फर्स्ट पेज हमने निपटा लिया है। इसका एक पेज और है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ताकि हम जल्दी से दूसरा पार्ट लेकर आ सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।